चलो एक क्वेश्चन लिखो, फिर मैं इन सबके ना ग्राफ फिर से डिस्कस करूंगा जो अच्छे वाले ग्राफ है। लिखो एफ tan इनवर्स एक्स, ऊपर को क्यों जा रहा है, एक सेकंड रुकना। हाँ करो ट्राई। सर -1। एक्स की वैल्यू -1, ठीक है, बाकी लोग भी करिए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बेटा सब लोग कर रहे हो या हो गया है? ये और नो कुछ बोलो, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाओ कर क्लास रहे हैं को। सर, अभी सर कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं यही जानना चाह रहा था। सर ये पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर बाई 8, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर 0 है। -1 है इसका आंसर। अच्छा, कहीं गलती हो गई होगी, चेक कर लो क्या गलती है, देखो। नहीं सर आ गया, 4 लिखना भूल गया था, आ गया। ठीक है कॉट। ठीक है ठीक है, ओके ओके। सर मेरा नहीं आया, समझ नहीं आया। मैं कर रहा हूँ। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर -2 tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 5 इंटू पाई स्क्वायर बाई 8। ये हो गया आपका π/2, ये हो गया आपका पाई स्क्वायर बाई 4 -2 tan इनवर्स एक्स इंटू π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। मैंने कुछ खास करा ही नहीं है, सिंपली एक फॉर्मूला लगाया बस, a प्लस बी वाला, है ना। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, देखो ये tan इनवर्स x है, तो ये 2 tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x इज 2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू π/2, दैट इज पाई tan स्क्वायर x
और ये आएगा पाई स्क्वायर बाई 4, यानी कि 2 पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस 5 पाई स्क्वायर बाई 8, तो माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल्स टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे इसको सॉल्व करने का काम बच रहा है बस। सर ये तो आपने माइनस कॉट इनवर्स एक्स को पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स कैसे लिखा? tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इज पाई बाई 2, sin इनवर्स प्लस अच्छा, cos इनवर्स इज पाई बाई 2, ओके सर, ओके। cosec इनवर्स sec इनवर्स, तीनों फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक है, तुम फॉर्मूला लगाओ, मिडिल सर टर्म वहाँ पे स्प्लिटिंग करो। माइनस पाई टेन इनवर्स एक्स नहीं होना चाहिए? यहाँ पर यस। इनवर्स ही है, ठीक है, वो मिस्टेक से लिखा हुआ है। तो tan इनवर्स एक्स की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac विल कम आउट टू बी 3 पाई स्क्वायर अपॉन 2a, दैट इज 4। तो tan इनवर्स एक्स की वैल्यू आएगी पाई प्लस माइनस 2 पाई अपॉन 4, यानी कि दो वैल्यू आएंगी, एक 3 पाई बाई 4, एक आएगी आपकी माइनस पाई बाई 4। tan इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है बोलना? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो ये तो अपने आप ही रिजेक्ट हो गया। तो tan इनवर्स x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस पाई बाई 4, तो x आ गया आपका -1। कोई डाउट? सर बोलो बोलो जल्दी से, कोई डाउट हो तो बताओ। सर जैसे मैंने स्टार्टिंग में कॉट इनवर्स एक्स को पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स एक्स लिख दिया था। हाँ तो एक ही बात है, वो कॉट इनवर्स हाँ में सर, बन बट जाएगी, है लेकिन ना। उससे उससे दोनों करेक्ट आंसर आ रहे हैं, मतलब दोनों दोनों आंसर आ रहे हैं, एक 3 पाई बाय 4, एक पाई बाय 4। अच्छा, दो वैल्यू आ रही है, तो यानी कि उसके हिसाब से तो x1 भी होना चाहिए, तुम ये कहना चाह रहे हो? सर मतलब ऐसा लग रहा है सर, दो आंसर आ रहे हैं हाँ ना वैसे। तो चेक कर लेते हैं ना, चेक कर लेते हैं ना अभी। अभी पहले ये लिख लो बाकी बच्चे सब, तो मैं आगे बढ़ूँ। ऊपर का दिखाना है या ऊपर का अपने आप हो गया था? हो गया सर, ये नोट करना। नोटेड डाउन ऑल ऑफ यू, बाकी बच्चे सभी? डन सर। ठीक है। अब ये जो तुम बोल रहे हो कि तुमने कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करा है ना, यही मान रहा हूं। यही था क्वेश्चन, बोलो। बताओ भाई जल्दी, यही था कि नहीं? यस सर। आवाज चली गई क्या? हाँ ठीक है। तो वो क्वाड्रेटिक तो शायद सेम ही बन रही है ना, बिल्कुल सेम। कॉट इनवर्स की क्या क्या वैल्यू आ जाएगी अब बताओ, वहीं से देखें तो। दो वैल्यू आएंगी शायद, माइनस पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4, प्लस पाई बाई 4 थोड़ी ना आएगी। अब कॉट इनवर्स की रेंज क्या होती है आपकी? वो होती है आपकी 0 टू पाई। तो अब ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो गई, इसको भूल जाओ। तो यहाँ से आ गया कॉट इनवर्स एक्स इज 3 पाई बाई 4 सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में x -1 आएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा अब। यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, सर 1 मिनट ऊपर कर देंगे। मैं तो यार वो रिमूव कर दिया था। चलो बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ।
क्वाड्रेटिक आ रही है फिर से। कहना भी दे रहे पाटिल, क्वेश्चन ले रखा, दे रहा हूँ। हाँ तो बनाओ ना, उससे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालो। यस सर, क्वाड्रेटिक बन गए सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़ो। सर मैं सर मैक्सिमम वैल्यू पाई क्यूब बाय 32 आ रही है। हाँ ऐसी कुछ आएगी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी आएगी। बाकी लोग भी करिए, बाकी बच्चे आंसर बताओ। मैक्सिमम वैल्यू है इसकी 7 पाई क्यूब बाई 8। ओके सर। अच्छा क्वेश्चन है ये। सर मेरा रूट के अंदर नेगेटिव बच रहा है। गलती हो रही होगी, मैं तो बता ही दूंगा, पहले खुद ट्राई करो। चलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएं। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए होल। स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी। एक ये फॉर्मूला होता है ना, कोई सा यस भी सर। फॉर्मूला लगा लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या तो ए प्लस बी का होल क्यूब वाला भी लगा लो, वट जो तुम्हें लगे वो लगा लो। तो अगर हम ये लगाएं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस ए बी, सब बात एक ही है, घूम फिर के वो तो वहीं आना है। तो ये नहीं है कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इस पे भी दिमाग लगाएंगे। ठीक है, ऑल ऑफ यू क्लियर है? ये पाई बाई 2 हो गया, ये साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ये पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और ये माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फ्लोट कर लो और फिर उसका आंसर निकालो, करो ट्राई। अब तो हो जाएगा। सर मैंने दूसरा वाला फॉर्मूला लगाया है, रूट में नेगेटिव बच रहा है 2 बार। मैं वो वाला भी लगा देता हूँ, कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला दूसरे वाले मेथड से क्या होगा बताओ? ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab a प्लस बी। चलो मैं इससे ही करता हूँ, कोई कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए। -3ab इंटू ए प्लस बी पाई बाई 2 ही आएगा, बात ही खत्म कर रहा हूँ। यस सर। ये भी पाई बाई 2 आएगा, तो ये आ गया पाई क्यूब बाई 8, राइट? -3 साइन इनवर्स एक्स यस सर। इंटू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू पाई बाई 2, ये आएगा। यस सर। तुम कर ही गलत रहे हो एक्चुअली, तुम जो रूट वाली बात कर रहे हो ना वो गलत ही कर रहे हो। मैं नहीं बताऊंगा, अपने आप ट्राई करो क्या गलती हो रही है थोड़ा सा।
मिनिमम वैल्यू पाई क्यूब बाय 32। मिनिमम वैल्यू पाई क्यूब बाई 32 और मैक्सिमम मिनिमम तुम्हारी सर अभी बिल्कुल ठीक है, वेरी मैक्सिमम गुड। सर मेरी वो मिनिमम सर मेरी भी वो मिनिमम ही थी, मैंने मैक्सिमम बोल दिया था। अच्छा फिर तो पाई ठीक क्यूब है, बाय 32। मिनिमम वैल्यू ठीक है। सर इसको सर डिफरेंशिएट करके भी तो कर मैक्सिमम सकते वैल्यू थे। पाई क्यूब बाई 8 है। हाँ सर इसको डिफरेंशिएट करके भी मैक्सिमम तो कर वैल्यू सकते थे। क्यों नहीं कर सकते, सब कुछ अलाउड है, कुछ मना ही नहीं है। ओके सर। जो मन में आए वो मेथड लगाओ, जिसमें कंफर्टेबल हो वो मेथड लगाओ। मैं हो सकता है मेरा मेथड कुछ और हो, तुम्हें हो सकता है कुछ और में ज्यादा बेटर लगता हो, वो तो कोई इशू ही नहीं है, तो मैं कभी मना ही नहीं कर रहा हूँ। ये आ गया आपका -3 पाई/2 इंटू पाई/2 -3 पाई² साइन इनवर्स एक्स है ना, मैक्सिमम प्लस वैल्यू क्या 3 है? पाई/7 पाई² 8। सर 7 पाई स्क्वायर बाय पाई क्यूब बाय 8 आ रहा है सर। सॉरी पाई³ 8 सही आ रहा है तुम्हारा। तो ये हो गया थैंक 3 पाई/2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। जो बच्चा भी बोल रहा था ना रूट में नेगेटिव आ रहा था, कोई बोल रहा था ना, कौन बोल रहा था? यस सर, तुषार। हाँ तुषार। तो बात ये है कि अगर तुम रूट में नेगेटिव बोल रहे हो तो इसका मतलब तुम इसका साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो, लेकिन तुमसे किसने बोला एक्स निकालना है? तुमने क्वाड्रेटिक बना के साइन इनवर्स एक्स निकाला होगा, बट यहाँ पर तो वो क्वेश्चन ही नहीं है बेटा। यहाँ पर तो ये क्वेश्चन है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम है या मिनिमम वैल्यू बताओ। क्वाड्रेटिक में चले जाओ, क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, फिर हम रूट नहीं निकालते हैं ना, या निकालते हैं? अच्छा ओके सर, ओके। जैसे मान मैं ये पूछूंगा कि इससे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसकी निकालो, तो तुम एक्स थोड़ी ना निकालने बैठ जाओगे, राइट? होल यस स्क्वायर सर, बना यस। के इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालोगे, तो वही चीज यहाँ पर है, तो इसलिए तुम्हारा गड़बड़ आ रहा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका तो 3 मैक्सिमम 5/4 आ रही है। चलो अब तो कर ही रहा हूँ मैं, लास्ट स्टेज पे पहुंच रहा हूँ, देखो जरा अगर कहीं कोई डाउट हो तो। ये आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा आपका पाई/2 साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा ये पाई क्यूब लाना है तो ये पाई² हो गया, अपॉन में 8 लाना है तो 4 हो गया, और 3 को गायब करना है तो 12 हो गया। अब इसको क्वाड्रेटिक है, होल स्क्वायर बनाओ, तो साइन इनवर्स एक्स -पाई/4 का होल स्क्वायर, a² - 2ab से ये वाला टर्म आ गया, पाई²/16 एडिशनल है वो माइनस हो जाएगा, तो ये ऐसा आ जाएगा पाई²/16, राइट? यस सर। तो ये हो गया आपका 3 पाई/2 इंटू वॉट, साइन इनवर्स एक्स -पाई/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आएगा 16 32 48 48 मतलब 4 हुआ और यहाँ पर 3 हुआ, तो पाई²/48 आएगा, आई सपोज। चेक कर लेना एक बार, है ना? तो ऊपर बढ़ते हैं। अब ये देखो होल स्क्वायर की कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं मैं बताता हूँ। ये अब ट्रिग्नोमेट्री है, ये अब अलजेब्रिक नहीं है। अगर ये अलजेब्रा होता है, एक्स होता, तो इस होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 ही होती, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती। बट अब सब कुछ साइन स्क्वायर एक्स पे डिपेंड कर गया, तो साइन स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है बोलो? -पाई/2, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +पाई/2। ये स्टेप देखना मेरी, मतलब वैसे तो ज्यादातर बच्चों को पता होंगी ये स्टेप, बट स्टिल ये साइन इनवर्स एक्स -पाई/4 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -3 पाई/4, और कहीं गलती हो तो बताना, और ये हो जाएगा आपका -पाई/2। पाई/4 -पाई/4 कितना हो गया? पाई/4 आ जाएगा, +पाई/4, राइट? जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, बताओ इसका स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? एक बार में सही बोलना, गलत आंसर नहीं चाहिए मुझे, एक ही बार में बताओ क्या आंसर आएगा। सर 0 से पाई² बाय 16। 0 से पाई² सर बाय 0 से 16। 9 पाई² बाय 16। बिल्कुल, एक्चुअली ये 0 है, इन वैल्यू का स्क्वायर हो रहा है, तो इसका स्क्वायर होगा 0 से पाई² बाई 16, इसका होगा 0 से 9 पाई² बाई 16, तो यानी कि नेट इसका जो स्क्वायर होगा वो इस इंटरवल में रोटेट करेगा। अब मुझे इसमें क्या करना है? पाई² बाई 48 ऐड करना है, सिंपल है। तो इधर आ गया आपका पाई² बाई 48, और इधर आ जाएगा आपका 27 पाई² प्लस पाई², 9 पाई² बाई 16 प्लस पाई² बाई 48, तो ये हो जाएगा 27 और 28 28 पाई² बाई 48, है ना? सही है। फिर उसको 3 पाई/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, बोलो। सर Yes, आपने sir. स्क्वायर वाला कैसे किया, एक बार बता दो।
बेटा जब भी कभी ना इधर साइड में कर रहा हूँ, जैसे ये दिया हुआ है, मान लो x -3 से 2 है, तो इन वैल्यू का स्क्वायर, जल्दीबाजी नहीं करनी है, ये -3 है, ये 2 है, तो इन वैल्यू का स्क्वायर 0 to 4, इन वैल्यू का स्क्वायर 0 to 9, तो नेट स्क्वायर 0 to 9 हो जाता है। कई बच्चे क्या कर देते हैं ना, जैसे x -2 से 3 लिखा हुआ है तो x स्क्वायर 4 to 9 लिख देंगे फटाक से। ऑब्वियसली होता ही ऐसा है ना, आंख बंद करके पेपर करते हैं तो ऐसे ही होता है, और दिमाग खोल के करते हैं तो यही होता है। बस यही तो फर्क है 11th और 10th में। 10th के बाद जो भी चेंज है बस थोड़ा सा लॉजिकली हर स्टेप पे सोच लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 10th तक के क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना बच्चों के, बहुत मतलब 99-100 मार्क्स आना मैथ्स में कुछ होता ही नहीं 10th में। होता है क्या? क्योंकि ऐसा कुछ वो ही नहीं होता ना, अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस कर ली है तो आपके मार्क्स आ जाएंगे, उसमें ऐसा लॉजिकल कुछ नहीं है। अगर वो सिस्टम में उसी तरीके से इनबिल्ट हो कि बच्चा 9 से ही 8 से ही उसी लेवल पे सोचने लगे तो 11-12 में बच्चों को डिफिकल्टी आनी ही खत्म हो जाएगी, बट वो ऐसा है नहीं एक्चुअली। समझ में आ गया यहाँ तक? मल्टीप्लाई करके मेरे ख्याल वापस से दिखा दीजिए वो आपने क्या स्टार्टिंग से किया, मतलब क्या अप्लाई किया। क्या बोल रहे हो? सर स्टार्टिंग से एक और बार समझा दीजिए, मतलब आपने स्टार्टिंग से स्टेप क्या करे, फिर कैसे प्रोसेस किया। हाँ, साइन वो फॉर्मूला लगाया ना हमने, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का। देखो मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का क्यूब का फॉर्मूला लगाया था। यस सर। तो साइन ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी, ये वाली स्टेप देखो, और a प्लस बी की जगह π/2 लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की जगह π/2 लिख दिया, ठीक है ना? यस सर। फिर हमने इसको सॉल्व करा, यहाँ π/2 लिखा, फिर इसको साइन इनवर्स के टर्म में कन्वर्ट कर लिया तो एक क्वाड्रेटिक आ गई साइन इनवर्स के टर्म में ये। ठीक है सर। फिर उस क्वाड्रेटिक को होल स्क्वायर बना के उस क्वाड्रेटिक की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाली, कीपिंग इन माइंड द मैक्सिमम मिनिमम ऑफ साइन इनवर्स एक्स। सर अगर इसको हम डिफरेंशिएट करके करते हैं तो एक बार बता दो इसकी मैक्सिमम कैसे निकालते? मिनिमम तो निकल रही है, मैक्सिमम नहीं निकल रही। करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं, यहाँ से बात लेता हूँ है ना। थ्री π/2, पेन कैसे बदल गया? यहाँ लिख देता हूँ, फिर मैं इसको एक बार हटा दूँ। तुम ये क्वाड्रेटिक बोलना मुझे ये क्या है ना, मैं इसको सबको हटा रहा हूँ। सर इस क्वाड्रेटिक से क्यों शुरू कर रहे हैं? हम शुरू से शुरू नहीं कर सकते? अरे क्यों नहीं कर सकते, कहीं से भी कर सकते हैं सर शुरू से शुरू करके एक बार बता दो, वो हो नहीं रहा, उधर प्रॉब्लम आ रही है उधर। तुम ये बोलो ना तुम कहाँ पे फंसे हुए, मैं वहीं से कर दूंगा ना, बेटर वो रहेगा। तुम बताओ अपनी स्टेप। सर मेरा बना है 3π/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। 3π/2 दोनों में कॉमन है। यस सर। साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स होल अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, आफ्टर डिफरेंशिएटिंग। यस सर। चलो मैं मानता हूँ पहले तो मैं ये मान लेता हूँ ये सही है। तो 0 करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स मान लो। यस सर। तो एक्स आ गया आपका ये तो इससे मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, इससे मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। हाँ, इससे मिनिमम वैल्यू आएगी। राइट राइट राइट, मिनिमम आ गई। अब रही बात मैक्स की, है ना? यस सर। यस सर। अब सर डिफरेंशिएशन से मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? एक्स यहाँ से यहाँ तक लाई करता है। यस सर। यस सर। -1 से 1,
तो एक और पॉइंट भी ढूंढ लो कि भाई कहाँ पर, जैसे अगर मैं इसको लिखूं, एक सेकेंड, π/2 माइनस 2 cos इनवर्स x बराबर 0, तो ये आ जाएगा आपका 2 cos इनवर्स x बराबर π/2, तो cos इनवर्स x बराबर π/4, तो cos इनवर्स x π/4 कब होगा? cos इनवर्स x π/4 होगा आपका 1/√2 पर। cos इनवर्स की रेंज होती है 0 to π, तो ये तो प्रिंसिपल वैल्यू हो गई है ना। यस सर। हाँ, तो इससे तो फिर यही आएगी, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा ना इससे। हालांकि हमें दूसरा फिर कुछ और लेना पड़ेगा, जैसे cos इनवर्स x और कहाँ हो सकता है π/4, फिर प्रिंसिपल वैल्यू नहीं दूसरी वैल्यू पे चेक करेंगे, तो वो होगा आपका 2π माइनस π/4, फिर वहां पर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर तो यही तरीका है ना, क्योंकि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं वो बात है ना। ये एक ही जगह थोड़ी ना होगा साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स बराबर, बस प्रिंसिपल वैल्यू पर ही होगा, तो इसलिए बेटर है कि उसी मेथड से कर लो, वरना ये तो फिर तुम्हें वैल्यू निकालनी पड़ जाएगी ना। सर आंसर क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? बच्चों ने करा था, अभी बताओ जरा क्या क्या था आंसर। मैक्सिमम 7π³/8 और मिनिमम π³/32। हाँ आ गया, ठीक। सर जो सिंपल क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है हमारा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का, वो मिनिमम वाले में तो वर्क कर रहा है, बस मैक्सिमम वाले में नहीं कर रहा। वो बेटे इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है, तो क्वाड्रेटिक में क्या होता है, एक्स के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। मान लो मैं इसका होल स्क्वायर बनाऊंगा तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा, तो इससे मिनिमम वैल्यू 3/4 आ जाएगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी आएगी ना, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वो मैक्सिमम इन्फिनिटी आती है। लेकिन अगर मैं x की जगह sin x लिख दूं तो क्या मिनिमम तो ठीक है, लेकिन क्या मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी आएगी? नो सर। नहीं, तो इसीलिए मैक्सिमम उस फॉर्मूले से ऑब्वियसली नहीं निकलेगा। ओके सर, तो सर मिनिमम हमेशा निकल जाएगा या फिर मतलब मिनिमम भी कभी कभी नहीं निकलेगा? मिनिमम निकल जाएगा, क्योंकि मिनिमम इसलिए निकल जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू तो 0 ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। ठीक है ना, मतलब लेकिन वो भी डिपेंड कर रहा है। मान लो अब जैसे यहाँ एक चीज देखो, sin x प्लस 1/2 है, तो sin x की वैल्यू आपकी -1 से 1 है ना, तो 1/2 ऐड करूंगा तो ये -1/2 से 1 प्लस 1/2, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस sin x की जगह कोई मैं कंडीशनल दे दूं, मतलब इसको समझना जरा, सपोज मैं इसको sin² x लिख दूं, जरा ध्यान से समझना। अब इसकी मिनिमम वैल्यू 0 नहीं होगी, ये पक्का है। यस सर। होगी क्या? होल स्क्वायर की वैल्यू 0, तो यानी कि इस पे डिपेंडेंसी बढ़ गई ना। यस सर। तो ये बात है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाई मत करो, फॉर्मूला बेस्ड से ज्यादा बेटर है कि अपना लॉजिकल बनाओ कि भाई ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, वरना उसमें देखो खुद ही समझ में आ रहा होगा कि अगर हम उसका क्या नाम है क्वाड्रेटिक की मिनिमम और मैक्सिमम से करते हैं तो ये फिट नहीं बैठ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर। या तो फिर दिमाग इतना चलना चाहिए हर समय कि भैया ये तो क्वाड्रेटिक की बात थी, अब ये हो गया तो ये चेंज होगा, ये हो गया तो ये चेंज होगा। तो अल्टीमेटली जब हमें सोचना ही लॉजिकली है तो हम उस फॉर्मूले को भी क्यों याद रखें, हालांकि वो फॉर्मूला इतना टफ नहीं है, बट एक बात बोल रहा हूँ, हमें हमेशा लॉजिकली चलना चाहिए, राइट? यस सर। और बच्चों को किसी को कोई डाउट है? सर तुषार जैसे का मैं बोल भाई मैं सर हाँ जी मैं बोल रहा हूँ। सर जैसे मैंने फॉर्मूला लगाया था a प्लस बी का हो a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab माइनस ab। हाँ बोलो। सर तो फिर सर उसमें मैं सर जैसे मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, तो सर मैं उसके आगे कैसे प्रोसीड करूंगा सर? मतलब वैसे तो लगेगा ही नहीं कुछ उसमें फिर, क्योंकि मैंने डिफरेंशिएशन से उसकी मिनिमम वैल्यू तो निकाल ली। डिफरेंशिएशन मत करो तुम इसमें, तुम वैसे भी एक क्वाड्रेटिक के हिसाब से करो। पहली बात तो डिफरेंशिएशन मत करो, अभी तो समझाया था, प्रिंसिपल वैल्यू का खेल भी तो आएगा। अगर देखो वैसे कोई मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, उसमें कुछ x का इंटरवल दिया हुआ है तो बेटर है। जब x का इंटरवल ही नहीं दिया हुआ है
तो वी शुड नॉट गो फॉर दैट डिफरेंशिएशन वाला मेथड। गलत नहीं आएगा, आएगा लेकिन फिर तुम्हें सारी वैल्यू ढूंढनी पड़ेंगी ना। मान लो एक आध वैल्यू स्किप हो गई फिर करोगे, है ना। तो ये अब इसको होल स्क्वायर वाले मेथड से करने में दिक्कत हो रही है तो बताओ, तो मैं आगे प्रोसीड करूं, और वो हो जा रहा है तो फिर छोड़ देते हैं। ठीक है सर, खुद करने की कोशिश करता हूँ अभी। बोलो बोलो, उसमें तो दिक्कत होगी ना। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं नहीं सर, टाइम लगता उसको है, लो कर ही लेते हैं। कर लोगे? कर लेंगे सर। चलो एक बार करके दिखा दो सर। चलो क्या था ये, साइन इनवर्स एक्स का क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का क्यूब। तो ये हो गया आपका, तुम इस वाले मेथड से कर रहे हो शायद, मैंने भी शायद शुरू में इसी मेथड से स्टार्ट करा था। ए प्लस बी, तुम्हारे ही किसी के मेथड की वजह से मैंने दूसरा मेथड ले लिया था, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये वाला फॉर्मूला लगाया तो क्या सिचुएशन बैठती है उसको देखते हैं। ठीक है ऑल ऑफ यू, ये पाई बाई 2 हो गया। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो अल्टीमेटली माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स। तो ये 2-3 स्टेप का मिक्सचर करके मैंने यहाँ लिख दिया, ये आएगा। तो जब हम इसकी प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो पाई बाई 2 तो बाहर चला गया, ये आ गया आपका 3 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 पाई बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई स्क्वायर बाई 4। अब इसमें वही होल स्क्वायर बना के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। 3 चाहो तो कॉमन ले लो, तो 3 पाई बाई 2 बाहर आ गया, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, है ना, प्लस 3 हमने कॉमन लिया था तो 3 नीचे चला जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 12 आई थिंक ये आ जाएगा। जब हम इसको उसी पुराने वाले मेथड से करेंगे होल स्क्वायर बना के, तो ये 3 पाई बाई 2, मेरे ख्याल से वही तो आगे जो आना था। बोलो। यस सर वही आ गया। के बाद का मेथड तो कर ही चुके हैं, दोबारा क्या करना है। यस चलो सर, आगे यस। बढ़ते हैं। सर एक सेकंड रुक जाओ सर। हाँ ठीक है। सर एक बार ऊपर वाला दिखाना जहाँ से स्टार्ट किया था इसे। एक सेकंड। ओके सर। ठीक है। यस सर। सर एक और डाउट है। बोलो बोलो। सर वो स्क्वायर करने वाला मुझे अभी भी समझ नहीं आया। कौन सा स्क्वायर करने वाला? सर वही जो मतलब आपने बताया था ना 3 का स्क्वायर 9 कर देंगे तो 0 से 9 जाएगा। जैसे ये वैल्यू दी हुई है मान लो, ये बताओ इन वैल्यू Yes, का अगर मैं स्क्वायर करूंगा सबका तो रेंज क्या आएगी ये बताओ बस। इनका स्क्वायर करने पे 0 से 9। सर 9 और बताओ इन वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो या तो 0 से 2 और 0 से 9, तो नेट स्क्वायर 0 to 9 आएगा या नहीं आएगा? अच्छा सर दोनों तरफ से 0 लेके करेंगे। ओके मतलब कैसे भी कर लो ना, मतलब ये वैल्यू है मेरे पास तो ये इंटरवल में वैल्यू रखी हुई है 0.1 0.2 ऐसे -0.1, इन वैल्यू का स्क्वायर करूंगा तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो देख रहा हूँ। तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 9 होगी। ओके सर ओके आगे समझ। कोई और भी वैल्यू लेके देख, जैसे मान लो हम 2 to 5 लेते हैं, मान लो x 2 to 5 है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो x स्क्वायर आपका 4 से 25 ही होगा, साफ साफ बात है ना। यस सर। लेकिन अगर x मान लो -2 से 5 है, -2 से 5, तो अब अगर कोई बच्चा इसको क्या लिखता है, अब इसको मुझे लिखना पड़ेगा x स्क्वायर 0 से 25 ना कि 4 से 25, क्योंकि जब मैं -2 से 5 की बात कर रहा हूँ तो ये सिचुएशन है।
तो 0 से 25 की सारी आनी ही आनी है, ये भी आनी है 0 से 4 वाली। लेकिन अगर सिर्फ 2 से 5 होता तो 4 से 25 ही आता रिजल्ट, है ना? यस सर यस। ये बात है और कुछ भी नहीं है इसमें। आ गया सर समझ। थैंक यू सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस सर। यस ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो। एफ एक्स इक्वल्स टू, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स, या एफ एक्स की वैल्यू निकालो। एफ एक्स होगा क्या? चलो 2 मिनट का क्वेश्चन है, करो फटाफट। एफ एक्स होगा क्या? सर रेंज निकालना है। हाँ मतलब एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो उस पर कैसे लिखते हैं और यहाँ कैसे आ रहा है? साइन स्क्वायर एक्स की रेंज इज व्हाट? फ्रॉम 0 to 1, राइट? तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स विल वेरी बिटवीन, क्या बताना, 1 to 2, बोलो। यस सर। ठीक है, तो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसके बाहर या तो 1 आएगा या 2 आएगा। सो वी विल बी लेफ्ट विद ओनली कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 और कॉसेक इनवर्स ऑफ 2। आई थिंक करेक्ट है। दो ही बातें हैं, दो ही पॉसिबिलिटी हैं, इधर कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 और कॉसेक इनवर्स ऑफ 2, राइट? सर ग्रेटेस्ट इंटीजर में है? हाँ वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ओके तो सर। कॉसेक इनवर्स 1 कितना होगा? पाई बाई 2। और कॉसेक इनवर्स 2 कितना होगा बताओ? पाई बाई कॉसेक 6। इनवर्स, पाई बाई 6। बस ठीक है। तो पाई बाई 2 एंड कॉसेक इनवर्स 2 दैट इज पाई बाई 6, यही दो इसकी रेंज आ जाएंगी, दैट्स इट। तो एफ एक्स विल बी इधर कॉसेक इनवर्स 1 दैट इज पाई बाई 2 और कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक इनवर्स 2 हमें सबको पता है, राइट ऑल ऑफ यू? तो ये इस तरीके से करना है, ठीक है? ओके तो सर। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं। ओके सर। ठीक है गुड। एक आध क्वेश्चन मैंने पिछली बार कराया था, मैं उस टाइप का एक आध क्वेश्चन और करा रहा हूँ। सर कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू भी तो रख सकते हैं वहाँ? हाँ बिल्कुल, वो तो मैंने वैसे ही लिख दिया, यू कैन राइट डाउन द वैल्यू। ऑप्शन में सब लिखा ही होता है। लिखो एक और क्वेश्चन। सर आप उसे स्क्रॉल अप भी कर सकते हो सर, आप क्लियर कर देते हो सर, आप उसे स्क्रॉल भी कर सकते हो ऊपर। हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि तुम लोग कर लेते हो, मैं हटा देता हूँ। ठीक है, कई बार सर स्क्रॉल करते हैं कई बार। ओके ठीक है। अब ये टेक्नोलॉजी तो तुम ही सिखाओगे मुझे धीरे धीरे, क्यों? अरे बोलो कुछ। यस सर, हम ही सिखाएंगे। यस सर यस सर। हाँ ये बात, ये बात। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। एक सेकंड, मुझे वो क्वेश्चन देना है जो मैंने तुम्हें पिछली बार भी दिया था, ताकि उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। जस्ट होल्ड ऑन।
लिखो, फाइंड दिस वैल्यू सिग्मा m equals to 1 to infinity tan inverse of 2m upon m to the power 4 plus m square plus 2. करो ट्राई। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन पिछली क्लास में कराया था, तो यू कैन थिंक क्या कर सकते हैं। कर रहे हो ना ट्राई? यस सर। ठीक है, वीडियो है इसमें जो हमने बनाया है, इसमें डालो के बाद इसको हमने याद करो तो पिछली बार पढ़ा था, इसको हमें tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b में कन्वर्ट करना था, याद है? यस कुछ टर्म्स सर, हो कट नहीं जाते रहा हैं, वो। बस वही तो इसमें दिमाग लगाना है। थोड़ा सा टेढ़ा है क्वेश्चन, नीचे वाले के साथ किस तरीके से बनाए वो देखो। वो तो इजी था, जो पहले मैंने दिया था वो तो बहुत आसान था। सर एक सेकेंड, अभी आप मत करना। मैं नहीं कर रहा हूँ, बस इस फॉर्म में बनाना है तुम्हें, मतलब आएगी।
कर रहे हो ट्राई? यस सर कर रहे हैं। ठीक है कैरी ऑन। सर चैट बॉक्स में एक बच्चे ने आंसर दिया -π/4। -π/4 +π/4 है इसका आंसर। सर आ गया +5/4। ठीक है, सर बताना एक बार, समझ नहीं आ रहा। नीचे वाले टर्म को कैसे सेटल करोगे बस वो दिमाग लगाओ पहले, नीचे वाले टर्म को। पहले नीचे वाले पे देखो, फिर आ जाएगा अपने आप। वन प्लस एम स्क्वायर इंटू 1+m²/2। ये देखो ये ऐसा है ना, तो अब ऐसा देखो कि ऊपर 2m लाना है मुझे, दो टर्म्स को माइनस करके, और नीचे ये लाना है, राइट। ऊपर 2 लाना है और नीचे ये टर्म लाना है, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स ऑफ, क्या कर सकता हूँ मैं ऊपर, क्या कर सकता हूँ देखो, ऐसे ही रेंडमली देखो, m² + m + 1 माइनस ऑफ m² - m + 1। जरा देखो पहले तो ये सेटल हो रहा है या नहीं हो रहा। जरा देखना नीचे वाला टर्म आ रहा है नहीं आ रहा। m⁴ + 1 + 2m² - m², मेरे ख्याल से तो आ गया। यस सर आ गया। हो गया क्वेश्चन सर से तोड़ा कैसे, लेकिन तोड़ा कैसे, बहुत बढ़िया बात है। देखो यहाँ पर ना हमें सबसे पहले तो ये 1 बना दिया, 1 बनाने के बाद हमारा ये बच गया है ना। यस सर। ये बच गया, इसको दो टर्म में तोड़ना है, और ध्यान में रखना है कि उन दो टर्म से ये है, तो ये तो पक्का है कि एक m² का टर्म आएगा, एक m का टर्म आएगा और एक कांस्टेंट टर्म आएगा, क्योंकि मुझे जब दो को मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसे ही कुछ नहीं चाहिए। बस वहां से उसके बाद उसका कोई ट्रिक, उसका तो अपने अपनी ट्रिक है, दिमाग लगाओ कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो एक m² लिखा, एक m लिखा, एक 1 लिखा, सब्ट्रैक्ट करना है, ये पक्का है सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि मुझे tan इनवर्स a- भी बनाना है, वरना तो कोई फायदा ही नहीं होगा, है ना। सर तो और भी किसी उससे बन सकता है या एक ही होगा कोई सॉल्यूशन? बहुत मुश्किल है, नहीं बनेगा। अच्छा एक ही होगा कोई, मतलब वही ढूंढना। ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ m² - m + 1। बस अब m को 1 2 3 4 डालते चलो, 2-3 ब्रैकेट रख लो। कर रहे हो ना, बताओ क्या क्या आएगा, देख लो, जो भी आएगा उससे आंसर आ जाएगा यस तुम्हारा। सर कर रहे हैं। सर -tan इनवर्स 1 बचेगा ना, लेकिन फिर तो माइनस बचेगा, देखता हूँ मैंने तो करके भी नहीं देखा। m को 1 डालेंगे तो क्या आएगा 3, पहला टर्म ऐसा आएगा। यस सर। यस सर। m को 2 डालेंगे तो tan इनवर्स 7 - tan इनवर्स 3 -tan इनवर्स 3 प्लस सोन लास्ट में tan इनवर्स
इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, कोई सा भी टर्म ले लेंगे, मेरे ख्याल से सिंपल है। क्योंकि अब मैं पहले कैंसिल आउट देखता हूँ कैसे हो रहा है। इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट कैंसिल आउट हो रहा है, तो लास्ट वाले का सेकेंड और पिछले का फर्स्ट कैंसिल आउट होगा। यस सर। तो लास्ट वाले का फर्स्ट और फर्स्ट वाले का सेकंड बचेगा। तो लास्ट वाले का फर्स्ट इज tan इनवर्स इन्फिनिटी और tan इनवर्स इन्फिनिटी इज पाई बाई 2 और ये tan इनवर्स 1, तो वो आपका पाई बाई 4। तो आंसर आ गया आपका पाई बाई 4। सर लास्ट वाली टर्म क्या बनाई है आपने? वही उसको m के टर्म में लिख लो, फिर m की जगह इन्फिनिटी डालेंगे तो दोनों ही इन्फिनिटी आएंगे, बट ये चेक करो कौन सा बचेगा और कौन सा कटेगा। सर जब दोनों इन्फिनिटी आ गया। तो अच्छा ओके। सर ये थोड़ा सर ऐसा भी हो सकता है लास्ट वाला टर्म बचेगा, मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ऐसे नहीं हो सकता? नहीं, इसमें ऐसा हो नहीं रहा ना, इसमें पैटर्न यही बन रहा है कि पहले मैंने 2 ब्रैकेट में देख लिया तो मुझे आइडिया लग गया कि सेकंड ब्रैकेट का सेकंड कट रहा है और फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट कट रहा है। मान लो मैं एक और ब्रैकेट लेता तो ये आता है tan इनवर्स, अब मैं m को 3 लगता तो 13 माइनस tan इनवर्स 7 आता। ये देखो ये बच गया। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से चलना है हमें। ये वाला अगले वाले से कट जाएगा, तो यानी कि अगर 3 ब्रैकेट होते तो ये बचता और ये बचता। तो कितने भी ब्रैकेट हो, लास्ट वाले ब्रैकेट का पहला बच रहा है और फर्स्ट वाले ब्रैकेट का लास्ट बच रहा है, बस। ओके सर। यस सर। लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सर। ठीक है, क्वेश्चन और लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ। सर तो फिर इसमें फाइनल तो माइनस tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स इन्फिनिटी बच रहा है ना? हाँ, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी हो गया पाई बाई 2, tan इनवर्स 1 हो गया पाई बाई 4, आंसर आ गया पाई बाई 4। ओके सर। अब ये जितनी भी तुम्हारी क्लास हो गई है मतलब मेरे साथ लेवल बढ़ा है कुछ, लाइक लेवल ऑफ थिंकिंग, फायदा हो रहा है? यस सर। मतलब मेरा मेन मकसद ये है कि तुम अपना लेवल इंक्रीज करो सोचने का। अपने आप ही क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन तो अगर हमारा बेसिक कंसेप्ट, भाई बेसिक्स हमारा अगर ढंग से क्लियर है, एक एक चीज हमें पता है, और एप्लीकेशन पार्ट स्ट्रांग है कि कैसे अप्लाई करते हैं, बस ये 2 चीज पता है तो कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा एनी। ये थोड़ी ना है कि भाई जो क्वेश्चन करेंगे वही आएगा जेई में, ऑब्वियसली वो तो नहीं आएगा करा हुआ क्वेश्चन, टेढ़ा क्वेश्चन ही आएगा, चाहे हमने प्रैक्टिस करी है नहीं करी है। लेकिन अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं, हमें एप्लीकेशन पार्ट आता है, तो फिर हमें नया क्वेश्चन करने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसलिए जब भी तुम घर पे बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो कोशिश ये करो कि कोई भी सपोर्ट ना लो, नो सपोर्ट एट ऑल, कि भाई इसका सॉल्यूशन देख लिया, उसको गूगल कर लिया। जैसे मान लो मैं अभी भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो हो सकता है कोई बच्चा बैठ के गूगल ही कर रहा हो कि यार ये तो सर ने क्वेश्चन दिया, चलो इसको गूगल पे देखते हैं। इट हैपेंस, है ना, कोई नई बात नहीं है। तो वो सिर्फ टाइम वेस्ट है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। इट्स हाउ यू इंक्रीज योर लेवल। अपने सोचने का लेवल कब बढ़ेगा? जब आप क्वेश्चन को बार बार हिट करोगे। यार ये ऐसे नहीं हो रहा, चलो इसको ऐसे ट्राई करता हूँ, ये बताया था सर ने, ये ट्राई कर लेता हूँ, ये बताया तो नहीं था पर मुझे पता है, चलो ये ट्राई करता हूँ, मैं तो डेरिवेटिव से करके देखता हूँ। जब तुम ऐसे करोगे ना तो तुम नंबर ऑफ क्वेश्चन दिन में कम भी करोगे ना, तो इट इज मोर इफेक्टिव। ये नहीं कि दिन में 100 क्वेश्चन कर लिए बट 100 के 100 गूगल कर रखे हैं या उसमें से ज्यादातर के सॉल्यूशंस देख रखे हैं, तो दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम है, कुछ फायदा नहीं है उसका। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, अगर तुम सॉल्यूशन देख देख के सॉल्व करोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें मतलब सिर्फ बुक के सॉल्यूशन याद कर रहे हो, तो एग्जाम टाइम में अगर कोई भी नया क्वेश्चन आएगा तो तुम अपना दिमाग तो चलाओगे ही नहीं, क्योंकि चलाया ही नहीं कभी, तो आदत ही नहीं है। बताओ गलत बोल रहा हूँ? नो सर सही। तो आपको घर बैठ के क्वेश्चंस को हिट करना है अपने आप। चार दिमाग नहीं चलाता। हाँ भाई यहाँ पे बात है सर। यस सर, यू आर राइट। ऐसा ही होता है कि आप अगर साल भर जिस तरह की प्रैक्टिस करते हो उसी का रिजल्ट एग्जाम में मिलता है। ये थोड़ी ना है कि उस दिन कोई जादू हो जाना है, जादू नहीं होता उस दिन। जो साल भर करते हैं उसी का एडवांटेज मिलता है वहाँ पे। तो मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि बच्चा साल भर कुछ कर ही नहीं रहा है और वो गलत तरीके से पढ़ रहा है और उस दिन अचानक से उसने टॉप कर दिया जेईई मेन, भाई फर्स्ट रैंक आ गई या कोई भी रैंक आ गई, बहुत मुश्किल है, वो होता ही नहीं है। तो तुम्हें सिर्फ ये कोशिश करनी है कि अपना दिमाग कैसे लगाना है, क्वेश्चन को हिट करना है, और उससे तुम्हें क्या होगा ना, कुछ दिनों बाद तुम्हारी मेहनत कम हो जाएगी और स्मार्ट स्टडी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन आप ज्यादा क्वेश्चन देख देख के करोगे तो मेहनत तो बहुत होएगी बट
इफेक्टिवनेस बहुत कम होगी। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। tan inverse under root of x into x plus 1 plus sin inverse under root of x square plus x plus 1 equals to pi by 2. Find the number of solutions. सर हाँ जी। सर मेरे को एक वैसे डाउट था हम्म सर, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय साइन इनवर्स एक्स दे रखा होता है या फिर साइन एक्स दे रखा होता है, साइन इनवर्स लगा के हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू थीटा ले लेते हैं, तो इसका मतलब हमारा आंसर अपने आप हम्म प्रिंसिपल रेंज में आएगा। दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? तो जैसे हमारे को कई क्वेश्चन में साइन इनवर्स दे रखा है थीटा, उसके साथ हमने साइन ले लिया बाहर, तो हम उसकी वैल्यू डायरेक्ट थीटा रख देते हैं, तो वो अपने आप प्रिंसिपल रेंज सेटिस्फाई करेगा। नहीं, अपने आप नहीं कुछ होता है, बस वो उस क्वेश्चन में फिट बैठ रहा होता है तभी ठीक है, वरना सोच समझ के ही लेना होता है, ऐसा नहीं करना होता। ओके सर। ये जो तुम कह रहे हो ना, ये CBSE के क्वेश्चंस में होता है ऐसा। जैसे जो तुम्हारी एनसीईआरटी है ना, 12th में लिखा तो होता है उनके साइड में रेंज लिखा होता है ना, x बिलोंग्स टू दिस दिस दिस, बट कोई यस करता नहीं है, यूज नहीं होता है वहां पे, इतना नहीं पढ़ाते वहां पे, होता ही प्रिंसिपल रेंज में, तो वो आदत में पड़ जाता है ना। यस सर यस। तो अब उसमें स्कूल टीचर्स की कोई गलती नहीं है, मतलब स्कूल टीचर्स क्या पढ़ाएंगे, वही वो डायरेक्टली साइन इनवर्स और साइन थीटा को थीटा ही पढ़ा देंगे, या थोड़ा बहुत, क्योंकि मिसलेनियस में एक दो क्वेश्चन दिए थोड़ा बहुत बता भी देंगे, लेकिन जब वो थर्ड एक्सरसाइज कराते हैं तो उसमें कभी भी डिस्कस करते ही नहीं है। उनकी गलती नहीं है, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, तो वो सालों सालों से प्रैक्टिस में यही आ जा रहा है कि साइन इनवर्स और साइन थीटा, थीटा से काम चल जा रहा है, तो वो वाली एक्सरसाइज में ये सब चीजें डिस्कस वो करते ही नहीं है, राइट, क्योंकि वहां जरूरत यस नहीं सर। होती है, ये बात है। उन्हें पहले से पता है, मान लो मैं हर साल 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ और मुझे पहले से पता है इन 20 के 20 क्वेश्चन में उस चीज का कोई पता ही नहीं चलेगा, और मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और मुझे हर साल वही कराने हैं रिपीटिशन में, तो बच्चों को भी तो वही फिट हो जाएगा ना कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा, दैट्स इट। यस सर। कर लो इसको। सर इसके दो आंसर्स आएंगे। हाँ जी, सर दो आंसर्स आएंगे। दो हो सकते हैं इसके आंसर, तभी तो पूछा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के कितने हैं अब ये तुम चेक कर लो, आंसर इसका 2 है या 1 है वो देख लो। सर 2 आया है मेरा। सर अभी कर रहे हैं। हो रहा है ना? सर ट्राई कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक कर है। रहे हैं, एक सेकंड सर कर
हाँ हाँ ठीक है कैरी ऑन। सर 1 आएगा सॉल्यूशन। 1 आएगा बिल्कुल। इसको एक को किसी के टर्म में, दूसरे को किसी के टर्म में कुछ कर लेते हैं। ये tan इनवर्स है, साइन इनवर्स वाले को भी हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबको Yes, मेथड sir. पता है, ये वाला मेथड बेस्ट है। साइन इनवर्स इज पर साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये वाला जब मैं टर्म निकालूंगा तो क्या आएगा, इससे आ जाएगा ना ये वाला। अगर मैं चाहूँ तो आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ये बताओ। या ऐसा Yes. tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू आएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स। मतलब ये कॉस इनवर्स में आ गया। यस सर। अब इस कॉस इनवर्स को भी कर सकते हो, मतलब वो तुम्हारे ऊपर है। और tan इनवर्स को भी कर सकते हो, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये नहीं घबराना है कि अंदर माइनस आएगा, वो इसका मतलब अगर माइनस आ रहा है तो x नेगेटिव है, तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा तुम्हें ना। तो अगर मैं ये वाला टर्म लेता हूँ x प्लस 1 तो ये 1 आ जाएगा, और ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ किसको चेंज करा था मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा, इसको करा था। तो ये हो गया tan इनवर्स वाला बन जाएगा cos इनवर्स 1 अपॉन दिस वैल्यू इक्वल्स टू cos इनवर्स दिस वैल्यू। दोनों को मैंने cos इनवर्स में कन्वर्ट करा, कंपेयर करा। तो कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 1 आएगा। ये कटेगा, x कॉमन लेंगे, x माइनस 1 बराबर 0 आएगा। तो x की दो वैल्यू आएंगी 0 एंड 1, राइट। यस सर। अब अगर हम x को 0 डाल रहे हैं, मान लो अगर हम x को 0 पुट कर रहे हैं, देखो तो tan इनवर्स 0 प्लस साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 आएगा। x को 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 3, साइन इनवर्स में रूट 3 आ जाएगा। देखो रेंज के बाद। रेंज के बाद, तो यानी कि ओनली वन सॉल्यूशन इज देयर। सर मैंने अलग तरीके से किया था। बोलो तरीका बोलो। सर मैंने साइन इनवर्स वाले को tan की फॉर्म में चेंज करके tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाया। सर फिर ब्रैकेट में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम पावर की पॉलिनोमियल बन गई, तो डिवाइड होके वो लीनियर इक्वेशन आएगी। लीनियर इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, इसलिए 1 लिख दिया मैंने। अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके सर। आगे बढ़े। यस सर। इस सीरीज का सम निकालो, tan इनवर्स 1/3। तुम्हें डीपीपी मिले हुए हैं ना उस पे, क्या एप्लीकेशन पे, वेब उस पे, ई काइट्स पे। सर ऊपर जो आपने लिखा वहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 1 नहीं आएगा? हाँ सही बोल रहे हो, उससे देख लेना एक बार ऊपर कोई चेंज तो नहीं आ रहा, चेक कर लेंगे, ठीक है। सर लास्ट का एक बार बताना, कौन सी वैल्यू नेगलेक्ट की थी आपने? अब तो चेंज हो गई बात, रुक जाओ मैं खुद देखता हूँ। x की जगह क्या आ रहा था, -1 आ रहा था, तो फिर तो ये तो चल जाएगा, फिर तो चल जाएगा, बात अलग हो गई है ना। -1 x इक्वल्स टू -1 भी चल रहा है, फिर तो -1 चल रहा है, तो दो सॉल्यूशन आ गए इसके। आई थिंक ऐसा ही है। यस सर, यही सर एक आ रहा है सेकंड। मेरा। क्या भी दिक्कत हो रही है? एक बार चेक कर लेते हैं, x इक्वल्स टू -1, तो -1 का हो गया 1 और ये 0 हो गया। साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2, और यहाँ पर क्या आएगा, -1 रखते ही 0,
ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ना? सर अच्छा, आपने चेंज किसको किया है सर? मतलब tan को tan cos में। tan को को दिस अपॉन दिस, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आया, उसका अंडर रूट आया, ये तो ठीक था। कॉस इनवर्स में भी ठीक था, और x को अगर हम -1 पुट करेंगे तो ये भी ठीक था। तो मेरे ख्याल से x इक्वल्स टू -1, तो कोई दिक्कत सर तो नहीं। थर्ड स्टेप क्या है ये? क्या? सर चेंज tan किया है ना। इनवर्स चेंज करने के बाद थर्ड स्टेप में क्या किया है आपने? ये वाली स्टेप यस। दोनों को कंपेयर करा, तो दिस इक्वल्स टू दिस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 1। नहीं सर, इससे ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला। ये वाला, यस सर। ये तो अभी tan इनवर्स लिखा और ये π/2 माइनस करके cos इनवर्स लिखा। ओके, फिर हमने इस tan इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट करा। सर अगर हम x इज इक्वल टू कुछ नहीं सर। ओके सर, समझ गया। है ना? अब तो 2 सॉल्यूशन आएंगे, फिर तो मुझे दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही मेरे सर इसका हिसाब से। आंसर क्या गिवन है? हाँ सर हम tan आंसर को क्या sin में गिवन भी है? कर सकते हैं ना। हाँ, कर सकते हैं। क्या चेंज आ रहा है क्या आंसर? सर वहां से तो नहीं आ रहा है। टू ही सॉल्यूशन आएगा, कोई और मेथड हो तो वो भी देखते हैं। सर जैसे यहाँ पे हमने π/2 माइनस साइन इनवर्स वाली वैल्यू को सीधा cos में बदल दिया, ठीक है। तो यहाँ हमें चेक नहीं करना पड़ेगा कि x की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में आ रही है कि नहीं, मतलब थीटा की वैल्यू। बाद बाद में चेक कर लो ना, वो तो बाद में चेक कर लेंगे ना। वो तो बाद में कर ही रहे हैं ना, जैसे हम x को -1 यहाँ पुट कर रहे हैं, तो वो देख लो ना, -1 + 1 0 1 आ तो रहा है। अच्छा ये अच्छा, टोटल वैल्यू -1 से 1 में आनी चाहिए ना। ओके। तो सर दो तो मैं चेक सॉल्यूशन हो कर, गए फिर इसके। मेरे हिसाब से 2 ही सॉल्यूशन होगा इसका, बिल्कुल। सर अगर हम tan इनवर्स को उधर ले जाके tan की टर्म्स में फिर sin थीटा अपॉन cos थीटा करके करेंगे तो आंसर कुछ और आ रहा है। देख लेते हैं ना, क्या क्या दोबारा बोलो, tan इनवर्स को उधर ले जाऊं? यस सर। देखो, ये हो गया आपका sin इनवर्स √(x² + x + 1 = cot इनवर्स, यही बोल रहे हो शायद, √(x × x + 1), राइट? यस सर, समथिंग इसी टाइप का आएगा अगर हम tan को उधर ले जाके आप करेंगे। किसको चेंज करें? अब चेंज करूं, मान लो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, कॉट इनवर्स वाले को चेंज कर लूं, साइन इनवर्स वाले को चेंज कर लूं, कुछ ही किसी को भी कर लो, जो तुम बोलो फिर उसी के हिसाब से करते हैं। चलो साइन इनवर्स वाले को करके देखते हैं, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो जब मैं दिस माइनस दिस करूंगा तो ये आएगा (−(x² + x)। आई थिंक करेक्ट है। यस सर। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स था, ये कॉट इनवर्स था, तो इसको भी कॉट इनवर्स में लिख लो। तो ये कॉट इनवर्स में आ जाएगा (√(−(x² + x) अपॉन (x² + x + 1) है ना, इक्वल्स टू दिस वैल्यू। तो देखो लेंदी नहीं हो रहा थोड़ा? यस सर। क्यों करना है अननेसेसरी ये काम, है ना? ओके हालांकि सर। ये हालांकि कट ही जाएगा ना, ये सारा कट ही जाएगा स्क्वायर करने पर। ये देखो ना, ये भी तो x × x + 1 ही है, माइनस है तो क्या हुआ, स्क्वायर करने पर कट ही जाएगा। आना वही है, (x² + x + 1 = 1। आएगा ही नहीं आएगा घूम फिर के। और सर यस tan सर। को साइन में कर रहे हैं तो नहीं आ रहा। क्या? सर tan को साइन में कर रहे हैं तो। इसको करूं साइन में, ये बोल रहे हो? हाँ सर, वो क्वेश्चन में जो tan था उसको साइन में। क्वेश्चन में जो 10 था उसको साइन में करें तो आंसर नहीं फिट बैठ रहा है, ये कह रहे हो? यस सर, उसके बाद तो नहीं आ रहा, कर लेते क्योंकि हैं। साइन में करेंगे तो √x + 1 अपॉन में आएगा वो दूसरी वैल्यू। tan इनवर्स क्या था? tan इनवर्स था हमारा √(, x + 1। और इधर क्या था? π/2 इधर माइनस साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स था ना इधर तो। यस सर।
tan इनवर्स को साइन में क्यों करें, cos इनवर्स में करेंगे ना। अच्छा ओके, बाद में तो समझ में करना ही पड़ेगा। ओके सर ओके। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो। अब ये हो गया, इसमें कुछ है नहीं। सॉल्व दिस सीरीज tan इनवर्स हाफ, नहीं सॉरी 1/3 प्लस tan इनवर्स 2/9 प्लस so on up to tan inverse 2 to the power n minus 1 upon 1 plus 2 to the power 2n minus 1 and so on up to infinity। वही सीरीज है जो मैंने अभी बताया था। सॉल्व करना है। हाँ सॉल्व करना है, इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करो। मैंने सारे टर्म लिख दिए, तुम जनरलाइज करके सिग्मा वाले मेथड पे जाओ और सिग्मा वाले मेथड से जैसा मैंने बताया था वैसे कन्वर्ट करो। ठीक है ना। ओके सर ओके 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 सर। ठीक है, 1 मिनट का टाइम लो। बनाया कुछ जनरलाइज फॉर्मूला बनाया। जनरलाइज फॉर्मूला वैसे बनाने की जरूरत नहीं, ऊपर लिखा हुआ है। किसी का हुआ है, मैं करूं पहले ही बताओ। सर नहीं हुआ सर कर रहे हैं सर अभी रुको। ठीक है ठीक है, अगर जब तक अपने आप कर लोगे तो बात ही कुछ और है। करो, इसी पे सोचो सब लोग, इस पे दिमाग दो, हिंट दे रहा हूँ। इसी को सोचो a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी बनाने की। इस पे लगो, इसका जनरल टर्म खुद ही दे रखा है इन्होंने, तुम्हें निकालने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं दिया होता तब तो मैं एक बार को मान लेता थोड़ा टाइट है, अब तो बिल्कुल भी टाइट नहीं है क्वेश्चन। सर 1 सेकंड हो। पाई बाय 4 आ रहा है सर। आंसर इसका आ रहा है 17 पाई बाय 4। यस आ गया सर। वेरी गुड। चैट में हेमंत ने भी 5/4 लिखा। चलो बढ़िया है। देखो ये वाला टर्म देखो, tan इनवर्स वाला a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी वाला, थोड़ा यहाँ दिमाग लगाओ। ये 1 प्लस ए बी, तो ये ऐसा चलेगा, जरा बोलना। यस नीचे सर। वाले को मैं लिख सकता हूँ
और ऊपर वाले को देखो 2 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि 2 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n माइनस 1 में अगर मैं 2 टू द पावर n माइनस 1 कॉमन लूं तो ये 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? यस सर, यही क्या है। अब n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी से वेरी करा दो, बात खत्म। तो इसमें लास्ट और फर्स्ट बचेगा बस, दैट्स इट। हो गया सर फाइनली। तो सर इसमें पहले की वैल्यूज क्यों दे रखी हैं? सॉल्व करने के बाद वही आएंगी इसलिए? नहीं, हाँ वो जब तुम जनरल इसमें n जनरल टर्म दी है ना, 2 3 तो ये सब तो आएगा ही ना। सिग्मा में कन्वर्ट किया है ना इन्हें तो। हाँ, इसी चीज को इसमें कन्वर्ट करा ताकि इस चीज को ऐसे लिख पाऊं कि कुछ टर्म कैंसिल आउट होते हैं, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट बचे बस। अच्छा, इस पूरी इक्वेशन को चेंज कर लिया हो। अब जब मैं n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी डालूंगा तो अब सिचुएशन ये नहीं आएगी, हर टर्म ऐसे नहीं आएगा, जनरलाइज कर दिया है मैंने उसको। जब तक यहाँ लिखा हुआ है तब तक तो ठीक है, जब मैं इसको a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूंगा तो चीजें अलग हो जाएंगी। ये हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ये आएगा ये, और यहाँ पर सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी चलेगा। तो सेम चीज को हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया, राइट? यस सर। अब जब हम n को 1 पुट करेंगे तो ये आएगा आपका tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, फिर n को 2 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 2 माइनस 1 2, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो देखो कैसे कैंसिल आउट हो रहा है, दिस एंड दिस। तो अगले वाले में बिना लिखे बोल रहा हूँ, ये और ये कैंसिल आउट होगा, तो लास्ट वाले ब्रैकेट का पहला और फर्स्ट वाले का दूसरा बचेगा। तो Yes, tan sir. इनवर्स इन्फिनिटी बचेगा, tan इनवर्स 1 बचेगा। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी अगेन पाई बाय 4। यस सर। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए अब तुम्हें इस टाइप के। इस टाइप का अगर अभी एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि तुम्हें नहीं आए, राइट? हाँ सर, अब तो आ गया तरीका। ठीक है, चलो एक और देता हूँ, करो ट्राई। cosec इनवर्स ऑफ रूट 5 प्लस cosec इनवर्स ऑफ रूट 65 प्लस cosec इनवर्स ऑफ रूट 325 and so on up to infinite terms. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हिंट दूं या करोगे? सर करेंगे सर, प्लीज हिंट मत देना इस बार। ओके ओके, सर, गॉट कर इट रहे हैं। गॉट इट। ठीक है करिए।
सर हो रहा है, एक सेकंड बताना मत। कर लो। कुछ बनी बात? सर बन तो रही है। पहले इनको tan इनवर्स या cot इनवर्स या किसी में कन्वर्ट कर लिया है नहीं, ये देख लो सर पहले बस। कर लिया, cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18 अप टू इन्फिनिटी। बिल्कुल सही है, ये तो बहुत अच्छी स्टेप है। यस सर। cot इनवर्स 8 आ रहा है अगला टर्म, और अगला टर्म आ रहा है cot इनवर्स 18। यस सर। ठीक है, सर इसके बाद एक बार बता दो क्या करें। इसका जनरलाइज टर्म निकालो, बस हो गया काम। हाँ सर वही समझ नहीं आ देखो रहा ये 2 इंटू 4 है, ये 2 इंटू 9 है, तो 2 इंटू आर का स्क्वायर है, बस ये दिमाग ओके लगाना सर, है। आ गया सर आ गया। R1 से इन्फिनिटी। और जब भी cot इनवर्स का क्वेश्चन आएगा हमेशा tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेना, तो 1/2r स्क्वायर हो गया। सर आगे प्लीज अब खुद तो करने दो। हाँ हाँ ठीक है कैरी ऑन, बहुत ही अच्छी बात है ये तो। वेरी नाइस। सर इसे बस कन्वर्ट करने में दिक्कत होती है सर। हाँ सर, कन्वर्ट नहीं हो रहा। सर हो रहा है, एक सेकंड सर प्लीज। आपको कुछ है नहीं इसमें वैसे? ये स्टेप तो मैंने बताई थी करनी है। यस सर।
लेकिन अब प्रॉब्लम है इसमें, एक प्रॉब्लम क्या है कि इसको दो टर्म में तोड़ना मुश्किल है। अब यहां देखना, मतलब मैं अगर 2r प्लस 1 इंटू 2r माइनस 1 लिखूंगा तो 4r स्क्वायर आएगा। दिक्कत यही तो है। यस सर। रूट 2r लिख लेंगे। अरे नहीं, इवन बना लो ना, ये भी तो प्रॉब्लम करेगा। इसको भी इवन बना लो, 2/4r स्क्वायर बना लो। तो ये वाली स्टेप से पहले ये लिख लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2/1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 1। तो 2r प्लस 1 इंटू 2r माइनस 1 हो गया काम। तो ये हो गया आपका सिग्मा r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स 2r प्लस 1 माइनस ऑफ 2r माइनस 1। आ गया ऊपर 2, आना ही है ऊपर इवन नंबर, और 1 प्लस 2r प्लस 1 इंटू 2r माइनस 1। दिस इज हाउ इट इज। सर यही किया बना था। या नहीं बना? बस ठीक है, सबको समझ में आ गया। इवन नहीं किया था। हाँ, वो आगे। उसके बिना होगा नहीं ना। अब आगे की स्टेप तो कर ही लोगे, राइट? यस सर। ठीक है, छोड़ दूं, अब आगे का कर लोगे। इनवर्स सर लिखोगे डीपी इसका भी पाई बाय 4 आ रहा है क्या? सर। पाई बाय 4 आएगा सर इसका। पाई बाई 4 आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है ना। ओके सर। चलो बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो बाय।